हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संसार क्लास। दोस्त, इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है राजस्व से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, सारे क्वेश्चन हम इसमें पढ़ेंगे। सारे क्वेश्चन में भारत का वित्तीय वर्ष प्रारंभ होता है। तो भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 अप्रैल। वित्तीय वर्ष मतलब आप समझते हैं, वित्तीय वर्ष जो बजट पेश किया जाता है कि शिक्षा मंत्रालय के लिए इतने करोड़ रुपए, मंत्रालय के लिए इतने पैसे। तो फ्रेंड्स, वही वित्तीय वर्ष होता है, वही यही वित्त मंत्री का काम है। और वित्तीय वर्ष इसी के लिए हर वर्ष 1 अप्रैल को प्रारंभ होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट एक लेख पत्र है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बजट से रिलेटेड हम एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताते हैं कि जो बजट शब्द है ना, ये बजट शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। याद रखिएगा, बजट शब्द का प्रयोग बहुत किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है बजट शब्द, पर बजट जैसा शब्द भारत के संविधान में नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन है कि बजट एक लेख पत्र है। तो बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, सरकार की राजकोषीय नीति का। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ है? शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। ये शून्य आधारित बजट कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, शून्य आधारित बजट तकनीक किस देश की देन मानी जाती है? तो जो शून्य आधारित बजट है, इसका मतलब तो आप समझ ही गए हैं कि हर बार नए सिरे से बजट तैयार करना। तो ये कौन सी देश की देन है? ये अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका की। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में शून्य आधारित बजट तकनीक को सर्वप्रथम कब अपनाया गया? तो सबसे पहले 1977 में अपनाया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट की किस वर्ष के वार्षिक बजट में अपनाया गया था? तो भारत में कब अपनाया गया था? भारत में 1987 और 1988 में अपनाया गया था शून्य बजट। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में शून्य आधारित बजट तकनीकी को अपनाया गया? किस राज्य में अपनाया गया 1987-88 में? सबसे पहले अब किस राज्य में पूछा जा रहा है, तो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट है, भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली कब अस्तित्व में आया? तो भारत में शून्य आधारित बजट प्रणाली आया था कब अस्तित्व में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। तो सारे फैक्ट इससे रिलेटेड क्लियर हो गए। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण बजट संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है। तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, बजट होता है, ये संसद के दोनों सदनों के समक्ष पहुंचाया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, किस केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय की सबसे बड़ी मद है? तो व्यय की सबसे बड़ी मद है केंद्रीय आय योजना। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है। तो भारत को अधिकतम कर आय प्राप्त होता है निगम कर से। निगम कर से सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार को गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो केंद्र सरकार का गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक ऑप्शन सही है कि वो व्यय का अंग नहीं है। तो व्यय का अंग विज्ञान एवं तकनीकी विकास हेतु आवंटन जो है, ये व्यय का अंग नहीं है। नेक्स्ट है, भारत सरकार की कुल कर आय में सर्वाधिक योगदान होता है। तो सबसे ज्यादा कर किससे मिलता है? केंद्रीय आबकारी कर का। नेक्स्ट है, संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है। तो संघीय बजट को अधिकतम आय प्राप्त होता है कहाँ से होता है? कारपोरेट कर से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? तो फ्रेंड्स, जो व्यापार कर है, ये संघ सरकार का स्रोत नहीं है। किसका? संघ सरकार का स्रोत नहीं है व्यापार कर। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटे और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? तो ये होता है सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, प्रत्यक्ष करों में से आपको बताएं निगम कर, इसके पहले भी बता चुके, निगम कर से सरकार को
अधिक राजस्व मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो सबसे ज्यादा घाटा किसमें होता है? राजकोषीय घाटा। राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साधन केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो कौन सा ऐसा साधन है जो केंद्र सरकार के राजस्व का स्रोत नहीं है? तो वो है कृषि आयकर। कृषि आयकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, भारत सरकार के बजट के आंकड़ों में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच अंतर को क्या कहते हैं? भारत के सरकार के बीच में जो बजट के आंकड़े हैं, जो खर्च किए हैं, व्यय मतलब होता है खर्च, और कुल प्राप्तियां मतलब जो उनको मिला है, उनके बीच जो अंतर होता है उसको क्या कहते हैं? उसको बजटीय घाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? बजटीय घाटा। तो फ्रेंड्स, बजट से रिलेटेड ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, राजस्व कहिए या बजट कहिए, तो फ्रेंड्स इससे रिलेटेड ये टॉप 20 क्वेश्चन थे। ये सारे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। जितने भी क्वेश्चन हम पढ़े फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।